टुडेज मेन टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल लिटरेचर। तो लास्ट टाइम पे हमने बुद्धिज्म लिटरेचर को समझा था, बुद्धिस्ट लिटरेचर को समझा था, क्या क्या इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशंस वहाँ से हमको मिलती है। विद रेफरेंस टू दी जनरल लिटरेचर काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अब हम उसको मेन जब जैनिज्म पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, बिकॉज ज़्यादातर जो लिटरेचर है वो रिलीजन से ही डील करती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है प्रोफेसर जैकोबी का और डॉक्टर बनारसी दास का। अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है सेकुलर लिटरेचर। तो अभी तक हमने रिलीजियस लिटरेचर देखी जो रिलीजन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे थे अपार्ट फ्रॉम दी अदर इन्फॉर्मेशन। कहीं न कहीं ऐसा नहीं था कि उसमें भी रिलीजियस लिटरेचर में हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन विद रेफरेंस टू द प्योर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो हम मोर और लेस जो रिलीजन लिटरेचर है उसमें एक लिमिटेशन रहती है कि वो रिलीजन के बारे में ही बताता है और अपने ही रिलीजन को यहाँ पे प्रमोट करता है। अब हम बात करेंगे सेकुलर लिटरेचर जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी और जो रिलीजन से ज़्यादा रिलेट नहीं करेगी। सेकुलरिज़्म का मतलब ही है कि रिलीजन और स्टेट के बीच में सेपरेशन। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो वर्क आ जाता है वो आ जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मगधन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ सोसाइटी और रिलीजियस लाइफ वहाँ के लोगों की क्या थी। विशाखदत्ता की मुद्रा राक्षसा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये वर्क आ जाता है जो कि नरेट करता है स्टोरी ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को जो लास्ट यहाँ पे जो रूलर थे उनके उनको ओवरथ्रो करके अपने आप जो मगधा के किंग बने थे, कैसे उन्होंने उनके राइज के बारे में और नंदास के डिक्लाइन के बारे में बताया था। महाभाष्य बाय पतंजलि और अष्टाध्याय बाय द पाणिनि ग्रेट इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि मेनली फोकस करते हैं ग्रामर पे। इतना ही नहीं, हमको ओकेजनल रेफरेंस भी मिलते हैं विद रेफरेंस टू द किंग्स रिपब्लिक्स एंड द पॉलिटिकल इवेंट्स अलोंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करेंगे हरिसेना जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता के और समुद्रगुप्ता की इन्होंने प्रशस्ति लिखी। प्रशस्ति ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट्स को बताना। तो यहाँ पे जो प्रशस्ति उन्होंने लिखी है वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे लिखी है समुद्रगुप्ता की, और जितनी भी यहाँ पे उनकी वॉर्स थे और जितने वो लोग जीते थे उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है प्रशस्ति इसमें। कालिदास के ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो है शकुंतला जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है सोशल कंडीशन की और साथ ही साथ जो उस टाइम में कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट थी। नेक्स्ट अगर हम एनालाइज करेंगे ये जो सेकुलर लिटरेचर इसकी क्या इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस हैं, तो काफ़ी ग्रेट इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हमको एंशिएंट इंडिया की जितनी भी नॉलेज है उसको हेल्प करती है सप्लीमेंट करने में और साथ ही साथ कोलैबोरेट करने में सोसाइटी से रिलेटेड रिलीजियस, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कंपोजिशन की डेट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से टाइम पीरियड क्लियर नहीं हो पाता और उस कॉन्टेक्स्ट में एस्टैब्लिश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रिस्क इन रिलाइंग ऑन पोटेंशियली एनाकॉर्डिस्टिक इन्फॉर्मेशंस, दैट मीन्स कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है उसको कहीं से भी और एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी एक प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट बन जाता है कि कैसे इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे जो है वो रिलेट करें दूसरी इन्फॉर्मेशन से सो दैट इसकी ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी का पता चल पाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लिटरेरी वर्क्स एंड द हिस्टोरिकल इनसाइट्स। कुछ और वर्क की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल बायोग्राफिकल वर्क्स की अगर हम यहाँ पे बात करें जो बायोग्राफी लिखी गई है तो हर्षचरित्र जो है उसको लिखा है यहाँ पे बना भट्टा ने, और बना ने जिसको बोला जाता है यहाँ पे, तो ये प्रोज बायोग्राफी लिखी है इन्होंने और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ ही साथ सोसाइटी, सोशल रिलीजियस लाइफ्स और वो ये जो टाइम पीरियड है 7th सेंचुरी एडी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है बुधाबाहु वाइदी वकापति और विक्रम देव चरित्रा बाय द बिल्हाना। ये अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं यशोवर्मन और विक्रमादित्य के। रामचरित की बात करेंगे जो कि स्टोरी ऑफ किंग रामपाल ऑफ बंगाल के बारे में बताते हैं। कुमारपाला चरित्रा बाय द जयसिम्हा अगेन एक इंपॉर्टेंट बायोग्राफिकल वर्क है जिसको लिखा है कुमारपाला ने। लिमिटेशंस क्या है इन वर्क्स की भी कि यहाँ पे जो एक हिस्टोरिकल अकाउंट्स प्रोवाइड किया जाता है वो जेन्युइनिटी और ऑथेंटिसिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस उसको डिबेट करते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है उन बायोग्राफिकल अकाउंट्स में वो कोई और नॉलेज से या फिर और इन्फॉर्मेशन से कोलैबोरेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको क्वेश्चन किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रशस्ति के एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ किंग को ग्लोरीफाई किया जाएगा, उनके सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स और सिर्फ अचीवमेंट्स को ही बताया जाएगा, जो भी नेगेटिव कंडीशंस और जो सोसाइटी के बॉटम सेक्शन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। ओके, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस है और प्राइमरी जो एम रहता है कि वो जो ऑथर्स की लिटरेरी स्किल्स और इंजेन्युइनिटी को यहाँ पे शोकेस करे, ना कि हिस्टोरिकल नैरेटिव को एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कल्हानाज़ रजत तरंगिणी। अब अभी तक जो भी हम इन्फॉर्मेशन देख रहे थे वो कहीं न कहीं हिस्टोरियोग्राफी में लैक कर रही थी। और व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ दिस हिस्टोरियोग्राफी, कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हिस्ट्री राइटिंग।
जो कि कल्हाना ने फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था एंशिएंट टाइम पे, ज़रा उसको यहाँ पे समझते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि जो कल्हाना का रचत तरंगिणी है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया से रिलेटेड है, इसको कंसिडर किया जाता है कि ये पहला ट्रू हिस्टोरिकल वर्क है, प्रॉपर हिस्टोरिकल वर्क, जहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड ग्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है और ये डिटेल्ड और ह्यूमनाइज्ड अकाउंट है पूरे के पूरे कश्मीर वाले एरियाज़ का। साथ ही साथ यहाँ पे जो है पोर्ट्रे किया गया है कि राइज़ और जो फॉल है, पूरा का पूरा नेशनल लाइफ इंक्लूडिंग दी ग्लोरी एंड मिज़री, तो ये प्रॉपर हिस्ट्री में होना चाहिए। अगर कोई भी आप हिस्टोरियन हो तो आपका एक क्या पर्सपेक्टिव है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अचीवमेंट्स ही नहीं दिखाने हैं, अचीवमेंट्स भी आएँगे और यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स भी आएँगी। तो अचीवमेंट्स के साथ-साथ, सक्सेस के साथ-साथ फेलियर्स भी दिखाने हैं, क्योंकि उस सक्सेस को अचीव करने के लिए कहीं न कहीं आपको फेलियर को ही यहाँ पे जो है उसका एक रास्ता चूज़ करना पड़ेगा और फॉर्च्यूनेटली, अनफॉर्च्यूनेटली आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉपर तरीके से प्रॉपर हिस्टोरिकल एक नैरेटिव प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पे राइज़ एंड फॉल दोनों ही एक साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ कोई भी अगर रूलर है तो उसमें कितना भी अच्छा होगा, कुछ तो नेगेटिव बात होगी होगी। तो वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कौन-सा इवेंट की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ चेंज आ रहे हैं और कोई इवेंट हो रहा है तो उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पे बताया गया है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि इनके जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई है, इवेंट्स शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द रीजन, क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो डिसीजंस उस टाइम के रूलर्स ने लिए थे, तो क्या-क्या इंपॉर्टेंट उनके पास एक तरीके से सिचुएशंस थी या फिर क्या ऑप्शंस थे जो ऑप्ट किए गए थे। रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो नॉट ट्रस्टवर्दी, क्योंकि यहाँ पे बिफोर द 7th सेंचुरी एडी की अगर हम पहले की बात करें, लेकिन फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वो एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि कश्मीर से रिलेटेड हो जाता है। मीन 7th सेंचुरी से पहले की जो इन्फॉर्मेशन है, वो डाउट वाली इन्फॉर्मेशन है, लेकिन 7th सेंचुरी के बाद वाली की अगर हम यहाँ पे जो बात करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा उसको दूसरे हिस्टोरिकल नैरेटिव से हमको एक कोलैबोरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑथेंटिसिटी जो है उसकी काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे बिकम्स मोर डिटेल एज इट अप्रोचेस कल्हानास ओन टाइम, क्योंकि अब देखो ना यहाँ पे प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेसन में। तो प्राइमरी सोर्सेज वो हैं जो आप आई विटनेस कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, तो वो आप ग्रेट डिटेल में लिखते हो। लेकिन सेकेंडरी सोर्सेज जो सुनी सुनाई बातें हैं या फिर किसी आपने और किसी का रेफरेंस लिया है, तो वो इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं हो सकता। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन बताया गया है इसका कि द ओनली इंडियन राइटर जो एक प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर हिस्टोरियोग्राफिकल अकाउंट, वो हैं कनिष्का के क्रॉनिकल्स ईच किंग्स कैरियर विद द सिग्निफिकेंट डिटेल्स। तो ये कल्हाना ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे किया गया है। कंटिन्यूएशन की बात करेंगे तो कल्हाना's वर्क वाज कंटिन्यूड बाय द जोना राजा एंड द अदर राइटर्स एक्सटेंडिंग द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर। एक जो क्रोनोलॉजी और जिनोलॉजी जो चल रही है प्रॉपर कि किस किंग के रेन में क्या हुआ था, कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा था, जो प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी, है ना? जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके थे पुरानास के टाइम पे भी, कि पुरानास में भी राइज़ एंड फॉल बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है कि कौन से फैमिली से बिलॉन्ग कर रहा है किंग, कैसे सक्सेशन को यहाँ पे जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताया जा रहा है किंग चेंज हो गया, पर कैसे हुआ वो सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, जो कि कल्हाना ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उसको मेंशन किया अपनी हिस्टोरियोग्राफी के एलिमेंट्स में। नेक्स्ट इज़ कल्हानाज़ व्यूज़ ऑन द गवर्नेंस। तो एक अच्छी गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, कल्हाना ने इसके बारे में भी मेंशन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइडियल गवर्नमेंट वो होनी चाहिए जो एक स्ट्रॉन्ग किंग उसको लीड करे। तो एक स्ट्रॉन्ग किंग की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि वो अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कंट्रोल करेगा। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सबॉर्डिनेट से, तो सबॉर्डिनेट्स जिस एरिया में उनको अपॉइंट किया गया है वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज़ों को करने लगेंगे और वहाँ के पीपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मिज़रेबल सिचुएशन हो जाएगी। और जैसे ही जो किंग है, अगर ज़रा सी भी पावर उसकी वीक होती है तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंस कर देंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा chaos आ जाएगा। और जो स्ट्रॉन्ग किंग है वो इसलिए रिक्वायर्ड है कि वो बेनेवोलेंट होना चाहिए, सबको यहाँ पे हेल्प करना चाहिए, इक्वालिटी का एलिमेंट लेके आना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सिम्पैथेटिक होना चाहिए टू दी पीपल्स विशेस के अकॉर्डिंगली। जो भी नीड्स एंड एस्पिरेशंस हैं पीपल्स के, उनको फुलफिल करने में हेल्प करनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो उसके काउंसलर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जो कहते हैं ना कि किंग कितना भी अच्छा हो, अगर उसके सलाहकार बेकार हैं, तो वो हमेशा डिसीज़न गलत ही लेगा। तो इट इज़ वेरी एडवाइजेबल दैट जो भी आप काउंसलर चूज़ करो, यहाँ पे एडवाइज़र चूज़ करो, वो बहुत ही साउंड होने चाहिए और बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल होने चाहिए और करप्ट नहीं होने चाहिए। अब साथ ही साथ वो यहाँ पे दमारास जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनको वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को भी वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भी पिटी फ्यूडल चीफ्स हैं, उनकी वजह से एनार्की और मिज़री आई है कश्मीर में, क्योंकि ऑलरेडी सबॉर्डिनेट्स की बात करेंगे, जैसे ही सबॉर्डिनेट्स जो हैं, वो अगर अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को करने लगेंगे, किंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी और वहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ब्यूरोक्रेसी को अपोज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो कायस्थास, उनको बोल रहे हैं कि जब भी वो पावर में आएँगे तो काफ़ी ज़्यादा पावर का मिसयूज़ करेंगे, जिसकी वज़ह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्पेयर फॉर द कश्मीर, की जो कश्मीर की बुरी कंडीशन आ रही है,
वो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आ रही है कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो केओस और इंट्रिग्यू यहाँ पे कश्मीर में देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ मोरालिटी और गवर्नेंस जो है किंगडम में वो भी काफ़ी डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ये उनके व्यूज़ थे कि स्ट्रॉन्ग किंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर किंग जैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से वीक होता है, वैसे ही सबऑर्डिनेट्स और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने हाथ में पावर को लेके पावर को मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल गवर्नेंस है वो डिक्लाइन हो जाएगी और अल्टीमेटली जिसका जो इम्पैक्ट है वो स्टेट को यहाँ पे देना पड़ेगा। रीजनल लिटरेचर की बात करेंगे तो क्रॉनिकल्स ऑफ गुजरात में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट कौन-कौन से वर्क्स हैं, रासमाला एंड द कीर्ति कौमुदी बाय द सोमेश्वर, प्रभावंद्रा चिंतामणि बाय द मेरुतंगा, नेक्स्ट इज़ प्रबंध कोशा बाय राजशेखरा, हमीरमंद मर्दाना बाय जयसिम्हा। इसमें अलग-अलग स्टोरीज़ हैं, किस्से कहानियाँ हैं, हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स हैं जो कि गुजरात से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये रीजनल लिटरेचर का पार्ट बन जाता है। द्रविडियन लिटरेचर यानी जो साउथ की बात करेंगे तो यहाँ पे संगम वर्क जो है, जो पोएट्स वाले हैं यहाँ पे हैं 2nd टू 3rd सेंचुरी एडी, वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं पूरी की पूरी साउथ इंडियन सिविलाइजेशन से। कन्नड़ा और तेलुगु पोएम्स काफ़ी ग्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, कल्चरल हो, सोशल लाइफ हो, सारी चीज़ों की वजह से अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक लाइफ एज़ वेल। लोकल क्रॉनिकल्स ऑफ नेपाल जो हैं, वो भी हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस लेसन में हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लिया कि कल्हानाज़ ने प्रॉपर तरीके से हिस्टोरियोग्राफी को स्टार्ट किया, जिसको यहाँ पे कंटिन्यू किया गया। उसके बाद रीजनल लिटरेचर भी इमर्ज हो रही थी, लोकल लेवल पे जो काम कर रही थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में फॉरेन लिटरेचर की बात करेंगे, यानी जो फॉरेन अकाउंट्स हैं, जो फॉरेन पीपल्स ने लिखे हैं और वो भी काफ़ी वैल्यूएबल है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक